घर गृहस्थी के काम तो हम सभी को करने ही पड़ते हैं, लेकिन अगर वही टिप्स और ट्रिक्स के साथ किए जाएँ तो जो मेहनत के काम है वे आसान हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारा समय और पैसा दोनों बचता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर, जो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं, स्पेशली विंटर्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो मेरी आज की जो पहली टिप है वो है दिए को लेकर। यहाँ पर मैंने मिट्टी का पुराना दीपक लिया है। आपके पास पुराना हो, नया हो, कैसा भी हो आप उसे ले सकते हैं। साथ ही साथ लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कॉटन। कॉटन की हमें बात ही नहीं चाहिए, थोड़ी सी कॉटन चाहिए, और उसे मैंने फैलाकर इस तरीके से दीपक में रख दिया है। और उसके बाद हम लेंगे नेल पेंट। नेल पेंट आप कोई भी ले सकते हैं, आपके पास पुरानी बेकार पड़ी हो उसको भी ले सकते हैं। अगर नेल पेंट नहीं है तो आप अपने घर में जो वैसलीन पेट्रोलियम जेली हो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन मुझे वैसलीन पेट्रोलियम जेली की अपेक्षा ये चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, इसीलिए मैंने नेल पेंट का इस्तेमाल किया है। नेल पेंट को हमें इस तरीके से लगाना है कॉटन के ऊपर और दीपक के ऊपर कि हल्का हल्का जो दीपक और कॉटन है ना वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाएं। ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का ही लगाना है और ज़्यादा हमें फैलानी नहीं है उसमें नेल पेंट को। बस इस तरह से हो जाए कि ये जो हमारी कॉटन है हल्की हल्की गीली हो जाए और दीपक से हल्की सी चिपक जाए। इस तरीके से हमें इस नेल पेंट को लगा देना है। तो अगर आप दो जगह बनाना चाहें तो दो जगह भी बना सकते हैं। इस चीज़ को आप महीने में एक दो बार ज़रूर से कीजिए, करा करिए। तो यहाँ पर नेल पेंट मैंने लगा लिया और इसे सूखने नहीं देना है। तुरंत ही हमें इसके में करीबन 6 से 7 लौंग लेनी है और लौंगों को इस तरीके से रख देना है। नेल पेंट के ऊपर ही रखिएगा ताकि हल्की सी चिपक जाएं ये। जैसे ही हमारी नेल पेंट हल्की हल्की सूखने लगती है ना, उसी समय पर हमें हल्का सा काम करना है। इसे लेकर चलते हैं हम, जो दीपक है हमने बनाया है इसे लेके चलते हैं हम अपनी श्रिंक में। और श्रिंक में इसे हम जहाँ पर ड्रेन पाइप होता है वहाँ पर रख देंगे और उसके बाद इसको हम अपनी माचिस की मदद से जला देंगे। इसको जलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि जो नेल पेंट होता है ना वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है और उसमें से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। देख सकते हैं आप कितनी तेज़ी से आग जलने लगी है इसमें। और इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसे ऐसे ही जलने दीजिए थोड़ी देर के लिए। ये करीबन 2 से 3 मिनट में जल के बुझना शुरू हो जाती है और इसमें से एक अच्छा सा धुआं निकलता है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छी खुशबू भी निकलती है। तो जो खुशबू होती है ना वो हमें तो पसंद है, लेकिन जो इसमें कीड़े मकोड़े या कॉकरोच वगैरह होते हैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो इस तरह से आप इस दीपक को यहाँ पर जलने दीजिए। जैसे ही ये दीपक हल्का हल्का बुझने लगे ना, उस समय पर हमें इसके साथ क्या करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो टिप्स होती हैं ना ये हम सबको करनी ही चाहिए। इससे हमारे घर का बहुत सारा वेस्ट जो टाइम है वो भी बचता है और साथ ही साथ हमारा जो वेस्ट मटेरियल हम उसका भी यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा ये दीपक हल्का हल्का स्लो होने लगा है, पूरी तरह से बुझने नहीं देना है, हल्का हल्का ही बस स्लो हो जाए इसकी। और ध्यान से कीजिएगा, हल्का सा गर्म भी हो जाता है क्योंकि इसमें आग जल रही थी। उसी समय पर आप इसे बहुत अच्छे से देखिए कि आपका हाथ ना जले। धीरे से ध्यान से आप इसे उठाइए और अपना जो ये श्रिंक का जो ड्रेन पाइप है ना इसी में ही इसको उल्टा कर दीजिए अच्छे से। अब देखेंगे आप इसमें ये जो धुआं निकल रहा है ना, ये धुआं हमारे ड्रेन पाइप में अंदर तक जाएगा, जिससे कि इसमें जो भी बैड स्मेल होगी ना वो भी ख़त्म हो जाएगी और एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। अगर कॉकरोच मच्छर मक्खी वगैरह कुछ भी हैं इसमें तो वो सब भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये छोटी सी टिप है पसंद आई होगी, क्योंकि कभी कभी ना इन विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा जैसे हमारे धनिए वगैरह हम धोते हैं तो इनसे कचरा बहुत ज़्यादा जाता है और वो जो अंदर कचरा सड़ जाता है ना तो उसकी बदबू बहुत गंदी आती है और किचन में हो या कहीं पर बदबू कहीं नहीं अच्छी लगती है। और फिर आप देखिए इसको उल्टा करने के बाद इसे कम से कम 20 मिनट छोड़ने के बाद मैंने इसे उठाकर देखा है। आप देखिए पूरी लौंग वगैरह सब कुछ अच्छे से जल चुकी हैं और इसी का ये है कि और बिल्कुल भी गिरी नहीं है। इसी खुशबू की वजह से यहाँ से हमारे कॉकरोचेस वगैरह बिल्कुल चले जाएंगे। आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। और जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है हमारे कंघों को लेकर। हमारे घर में बहुत सारे कंघे होते हैं, लेकिन सबके अलग अलग कंघे होने के बावजूद ना कुछ कंघे बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग कलर करते हैं अपने बालों में या फिर कुछ मेहंदी लगाते हैं। तो ये मेरे कंघा है, देख सकते हैं आप, लाइट कलर का है। इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये कलर की वजह से कितना ज़्यादा काला काला हो गया है।
अब बिना पानी बिना साबुन के हम इस कंघे को बहुत ही इजी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। मैं आपको अभी एक कंघा साफ़ करके बताती हूँ। मैंने इसीलिए वाइट प्लेट का इस्तेमाल किया है क्योंकि आप इसमें साफ साफ देख सकेंगे बिना पानी बिना साबुन के हम कंघे को कैसे ईजिली साफ़ कर सकेंगे। यहाँ पर मैंने पुराना टूथब्रश ले लिया है और टूथब्रश की मदद से हम इसको बहुत ही ईजिली क्लीन कर लेंगे। और साथ ही साथ आप कोई भी टेल्कम पाउडर ले लीजिए, आपके पास जो भी घर में हो, उसे हल्का हल्का सा इस पर कंघे पर डाल दीजिए। ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत है, हल्का हल्का सा डाल दीजिए। टेल्कम पाउडर जो होता है ना, उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे जो कंघों में ना चिकनाई जम जाती है। जैसे हम अपने बालों में कलर करते हैं तो रंग होता है, साथ ही साथ ऑयल लगाते हैं तो जो ऑयल होता है ना, वो पाउडर की मदद से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अब आप इसे हल्के हाथों से ब्रश से रगड़ना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके कंघे में से ना बहुत ही ज़्यादा काला काला गंदगी निकल रही है, क्योंकि हमारे कंघे ना बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं। हर संडे टू संडे ना कंघे वगैरह क्लीन करने ही चाहिए। आप देख सकते हैं कितना काला काला कचरा निकल रहा है कंघे में, और आपको पानी साबुन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इस तरीके से अपने कंघे को ना ब्रश से अच्छे से बाहर के डायरेक्शन में घिसते जाइए और आपका कंघा बहुत जल्दी झटपट से साफ़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं पाउडर का कलर बिल्कुल काला काला हो चुका है और हमारा जो कंघा है ना वो तकरीबन पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको पाउडर को इकट्ठा करके दिखाती हूँ कि आपका पाउडर का कलर ना कितना ज़्यादा डल हो गया है। और इस तरीके से ना आपके घर में जितने भी कंघे हों, आप झटपट से सारे कंघे साफ़ कर सकते हैं। और देखिए कंघा एकदम नए जैसा एकदम शाइन कर रहा है और पाउडर हमारा पूरा काला हो चुका है। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। अगर टिप पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा कि आपके कंघे कितने अच्छे से साफ़ होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप है मेरी नेल पेंट को लेकर। हम लोग जब भी नेल पेंट लगाते हैं ना, तो हम लोगों की लेडीज़ की आदत होती है कि नेल पेंट को खोलते हैं और झटपट से लगा देते हैं अपनी, मतलब किसी भी उंगली पर जिस पे भी लगाना है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और भी करते हैं और उस नेल पेंट की शीशी को ना अपने ही हाथ से कवर कर लेते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे ना हाथों पर नेल पेंट लग जाती है और उस नेल पेंट को छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए ज़रा सी देर में ही हमारा ये नेल पेंट लग गया है, और अगर ये नेल पेंट हम पूरे हाथों पे लगाएंगे उसके बाद छुड़ाएंगे ना, तो इसे छुड़ाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। ये 2 से 3 दिन लग जाते हैं इसे साफ़ करने में। तो आप छोटी सी टिप कर सकते हैं कि ये नेल पेंट लग भी जाए ना तो 1 सेकंड के अंदर छूट जाए। आपको क्या करना है, जब भी आपके नेल पेंट लगानी हो उससे पहले ना आप अपने हाथों पर नेल पेंट से पहले ये काम करना है, नेल पेंट के बाद नहीं। नेल पेंट लगाने से पहले आप अपने हाथों पर कोई भी कोल्ड क्रीम लगा लीजिए। मैं यहाँ पर बोरोलिन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अगर पेट्रोलियम जेलिन का करना चाहते हैं वो कर लीजिए। अच्छे से फिंगर टिप्स पे इसे रब कर लीजिए। जितने भी हमारे फिंगर टिप्स हैं ना, इसे अच्छे से रब कर लीजिए। खूब ज़्यादा आपको इस समय लगानी है, क्योंकि हमारी आदत है हम उस बॉटल को ना अच्छे से कवर करते हैं। अगर ना कवर करें ना तो नेल पेंट सूख भी जाती है। नेल पेंट लगाने से पहले ना बोरोलिन या मॉइस्चराइज़र जो भी लगाने हैं वो नेल्स पर ना लगे, सिर्फ हमारी फिंगर टिप्स जो होती हैं उन्हीं पर लगे। आप देख सकते हैं वो जो अंगूठे वाली नेल पेंट थी वो सूख गई है, वो नहीं छूट रही है। अब हम इसे लगाएंगे नेक्स्ट उंगली पर, और उसके बाद मैं आपको ना उंगली को कवर करके दिखाऊंगी कि आपकी ना उंगली पर झटपट से छूट जाएगी ये। देखिए मैंने यहाँ पर एक नेल्स पे लगाया है और ज़रा सी देर मैंने इसको बॉटल को कवर किया है, उतनी ही देर में ना मेरी उंगली पर नेल पॉलिश लग चुकी है। ये देख सकते हैं आप। लेकिन अब ये हमारी नेल पे पॉलिश लगने के बावजूद ना आप इसे बस हल्के हाथों से ही रब करेंगे ना तो बहुत ईजिली छूट जाएगी। आपको ज़्यादा कुछ भी रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि आपके अंगूठे पर नहीं छूटी है, लेकिन आपकी उंगली पर से पूरी तरह से नेल पॉलिश जो है साफ़ हो चुकी है। तो इस तरह से जब भी आपको नेल पॉलिश वगैरह लगानी हो ना, तो आप अपने हाथों पर बोरोलिन या फिर वैसलीन पेट्रोलियम जेली कोई भी अच्छे से फिंगर टिप्स पे रब कर लीजिए, जिससे कि आपके हाथ ख़राब ना हो। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना वो है काजल को लेकर। कई बार हम अपनी आँखों में ना काजल लगा लेते हैं और वो काजल हमारा जो होता है हम मोटा मोटा पसंद करते हैं। कभी कभी हमारा ना वो काजल मोटा लगाने के बाद भी ना हल्का सा फैल जाता है, और अगर हम उसे कितना भी साफ़ करें ना, हमारा ये काजल जब फैल जाए तो हम किसी भी चीज़ से साफ़ करें तो वो हल्का पुल्का ना जो हमारा एरिया है वो काला नज़र आता ही है। लेकिन मैं आज आपको ऐसी टिप बताऊंगी जिससे ना कि आपका जितना भी आप चाहें ना इस काजल को उतना पतला कर सकते हैं और आपका आसपास का जो एरिया है ना वो बिल्कुल भी काला नज़र नहीं आएगा।
उसके लिए हमें छोटी सी टिप लगती है और हमारे घर में ही, किचन में ही मिल जाती है वो चीज़। हर घर में होती है, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर ना होती हो। तो जब भी आपको काजल को छुड़ाना हो ना, तो आप लीजिए अपने घर से मस्टर्ड ऑयल। जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, वो हमारी आँखों के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि पहले के ज़माने में जब काजल वगैरह बनते थे ना, तो वो सरसों के तेल में ही बनते थे। तो इस तरह से आपको जब भी अपने आँखों से काजल वगैरह छुड़ाना हो, तो उस समय पे आप मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। मैं भी आपको लाइव डेमो दिखाती हूँ कि ज़रा सी मैंने कॉटन ली है, और कॉटन को ना अपनी छोटी सी तरीके से फोल्ड कर लीजिए और ज़रा सा ऑयल में डिप करना है आपको। थोड़ा सा ही ऑयल लगता है, एक बूंद ऑयल से ना आप अपना बहुत सारा एरिया काजल का साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको साफ़ करना शुरू कर दिया है, और आप ना कितना भी पतला इसको कर लीजिए, आसपास का एरिया जो है ना वो बिल्कुल भी काला नहीं रहता है। जितना भी आप इसे छुड़ाएंगे ना, पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से जब भी आपको काजल वगैरह अपना साफ़ करना हो, देखिए कितना पतला करती जा रही हूँ मैं, लेकिन जो काजल का एरिया था ना, वो बिल्कुल भी काला नहीं रहता है, एकदम साफ़, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन साफ़ होता है इस तरीके से। तो आपको जब भी काजल वगैरह अपना साफ़ करना हो, तो इस तरह से आप सरसों के तेल से ही अपना काजल वगैरह साफ़ कीजिएगा, जिससे आपकी आँखों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, और साथ ही साथ आपका काजल भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो जी मेरी नेक्स्ट टिप है, इस तरह की जो सेम की फली होती है ना, इनको काटना छीलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब भी हम इन्हें हाथों से तोड़ते हैं ना, तो इनका पूरा जो ऊपर का साइड वाला छिलका होता है ना, वो छूट कर नहीं आता है। देख सकते हैं आप, ज़रा सा ही छूटा है और बाकी पूरा रह गया। उल्टी साइड से भी हम इसे छुड़ाएंगे तब भी ये पूरा नहीं निकलेगा, आधा अधूरा ही निकलता है। और फिर जब हम इसकी सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो ये हमारे दांतों में फंसती है और इसको खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आज आपको ऐसी टिप बताने वाली हूँ जिससे ना इसका छिलका एक बार में ही पूरा निकल जाएगा, और आपको कोई भी ज़्यादा झंझटबाजी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लेंगे हम जो आलू छीलने वाला छीला होता है ना, वो, उससे आप देखेंगे कि आप इसका पूरा छिलका ना एक बार में निकाल लेंगे और पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, और आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैं आपको अभी पूरी सेम की फली साफ़ करके दिखाती हूँ ज़रा सी देर में। और दोनों साइड से निकाल देते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे रहता है, क्योंकि ये जो पतले पतले धागे होते हैं ना, ये हमें खाने में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी सारी सेम की जितनी भी फलियां हैं, उनका बहुत इजीली दोनों साइड से इनका छिलका पूरा निकाल लेंगे। बिल्कुल आलू की तरह छिल जाते हैं, कितने पतले पतले धागे हैं, लेकिन पूरे ना ज़रा सी देर में क्लीन हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको जब भी सेम की सब्ज़ी वगैरह बनानी हो ना, तो आप 1 मिनट में अपनी सारी सब्जियों को तैयार कर लेंगे छीले की मदद से। और हाथों से जब हम छीलते हैं तो उससे टाइम भी ज़्यादा लगता है, साथ ही साथ वो अच्छे से छिलकर भी तैयार नहीं होती हैं। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। साथ ही साथ मैं आपको ना इसको काटने की भी एक बहुत ही ईजी टिप बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने ज़रा सी देर में अपनी सारी सेम की जो फलियाँ थी वो छील कर पूरे छिलके इकट्ठे कर लिए हैं, और आपको देख सकते हैं कितने लंबे लंबे हमारे जो रेशे थे ना, वो निकल आए हैं। अगर हम हाथ से नॉर्मली छीलते हैं ना, तो इनके इतने लंबे लंबे रेशे नहीं निकलते हैं। तो अब मैं आपको इसको काटने की टिप बताती हूँ, जिससे कि हम इसे बहुत ही ईजिली कट कर सकें। तो जब भी हम इन्हें चाकू से काटते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, ये भागती बहुत है निकल निकल के। देख सकते हैं आप, मैं काट रही हूँ, पूरे सेल्फ पर फैली जा रही हैं। तो उसके लिए भी एक छोटा सा जुगाड़ है आपके पास, कि आप क्या कीजिए, जब भी आपको सेम की फली काटनी हो ना, तो उससे पहले अगर आपके पास ना चॉपिंग बोर्ड है तो बेस्ट है। मेरे पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है, तो मैंने चकला ले लिया है और चकले को कर लिया है उल्टा। और उसके बाद ले लीजिए कोई भी छोटा सा ग्लास, अगर छोटा ग्लास नहीं है तो बड़ा ग्लास ले लीजिए, लेकिन बस शर्त यह है कि उसकी जो किनारी है वो थोड़ा पैनी होनी चाहिए। और उसके बाद आप उसकी मदद से इनको काटेंगे ना, तो बहुत ही इजीली ये कट जाएंगी और कहीं पर भी उछट उछट कर नहीं जाएंगी। इससे आपकी शेल्फ भी नहीं गंदी होगी, और आपकी ये जो सेम है ये भी वेस्ट नहीं होंगी, और आपके हाथ में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आप झटपट से ना ढेर सारी सेम की फली काट कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से बहुत सारी सब्जियां हम काट सकते हैं, जैसे सेम की फली है, पत्ता गोभी है, और प्याज वगैरह भी आप इस तरह से काट सकते हैं। इस तरह से अगर आप प्याज वगैरह भी काटेंगे ना, तो आपके आंसू वगैरह कम निकलेंगे, क्योंकि ग्लास वगैरह जो होता है ना, वो नीचे की तरफ प्रेस करता है, कोई भी चीज़ हो तो हमारे उछटती नहीं है। इस तरह से हमारी आंखों में भी कम लगती है। तो इस तरह से मैं अपनी सारी सेम की फलियों को झटपट से काट कर अभी तैयार कर लेती हूँ, और देखिए मेरी पूरी सब्जी कट चुकी है सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है डोसा तवे को लेकर। जब भी हम डोसा वगैरह या उत्पम वगैरह बनाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो नॉन स्टिक पैन है ना, वो भी हल्का हल्का चिपकना शुरू कर देता है।
जब हमें काफ़ी टाइम हो जाता है किसी चीज़ को बनाते बनाते, तो वो भी चिपका लेता है चीज़ों को। तो इस तरह से मेरा ये जो डोसा पैन है ना, ये थोड़ा सा एक साइड में हल्का हल्का यहाँ पर डोसा चिपक रहा है। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, अगला डोसा डालने से पहले आप प्याज को लीजिए। प्याज को छीलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस इसे बीच से कट कर लीजिए और अपने जो तवा है, गैस को बिल्कुल स्लो चलने दीजिए और अपने तवे पर पूरे पे अच्छे से इस प्याज को रब कर लीजिए। जहाँ पर लग रहा था ना डोसा, उस जगह पर थोड़ा अच्छे से प्रेशर दे के रब कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो डोसा पैन है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर नए तरीके से काम करने लगेगा। फिर एक बार और उसमें अच्छे से चाकू लगा लीजिए प्याज में, जिससे कि उसका रस और थोड़ा सा बाहर निकल आए, और आप अपने तवे पर इसे अच्छे से फिरा दीजिए। और उसके बाद ना आप जब भी अपने तवे पर डोसा डालेंगे ना, तो आपको डोसा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और आपकी ये प्याज बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है, इसे आप अपनी सब्जी में नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अब इस पर अपना डोसा तैयार कर लूँगी। और अब ये मेरा जो पैन है ना, ये बढ़िया नॉन स्टिक नई की तरह ही काम करेगा। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होंगी। टिप्स अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी। तो ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।